सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी नेतागण और सबका नाम उत्तम गीते जी ने लिया तो बार बार नाम नहीं लूँगा। मैं हमारे 6 के 6 ब्लॉक अध्यक्ष जो है उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने एक 3-4 दिन के अंदर ही हमारा सत्कार समारोह लिया, हमारा सत्कार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम पॉलिटिकल है, बहुत सारा चीज़ बता सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग आज सत्कार मूर्ति है तो धन्यवाद पे ही हमारा भाषण समाप्त करना चाहिए। मगर आज रमेश चेरीतला जी हो, वेंकटेश जी हो, वर्षा गायकवाड़ जी हो, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मुंबई कांग्रेस में महासचिव बनाया। हालांकि मैंने ना किसी भी नेता से ये नहीं कहा था कि मुझे पद चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं प्रदेश में प्रवक्ता हूँ, नेशनल पैनल पे प्रवक्ता हूँ, और जब पार्टी ने मुझे ऑलरेडी विधानसभा का टिकट दिया, हमने काम किया, उत्तम गीते जी सभी लोगों ने, और जो गठबाजी का बात कर रहे, मगर मेरा पर्सनल अनुभव बोलता हूँ कि मुलुंड में कोई गठबाजी नहीं। आप कार्यकर्ता आप देखोगे तो जो कोई लीडर्स है 3-4 मुलुंड में, उनके सभी कार्यकर्ता मेरे साथ काम कर रहे थे और पूरी ईमानदारी से की। जोरदार तालियां वो तमाम कार्यकर्ता को करते हैं। 41-42,000 ये भी नहीं आता। आप फर्ज करिए 2014 में 19 में जब कांग्रेस के पास 40 आमदार चुन के आए, तब अपने मुलुंड में 25,000 कुछ वोट मिला, 23,000। तो आज तो सिर्फ 16 आए हैं, तब हमें अगर 41-42 मिल रहा है तो रन रेट अगर आप देखते हो सबसे बेहतर मुलुंड में है। और हमें काम करने का जो मौका मिला वो आप देखिए, मुझे लगता है 12 या 13 दिन मिला, जिसमें 9 दिन हमने काम किया। अगर 9 दिन में हमने काम करके आगे के दिनों में नितिन गडकरी जी को आना पड़ा, अगर हमें 1.5 महीना देते तो मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी को मुलुंड में आना पड़ता। ये ताकत है हमारे मुलुंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और कुमार नायर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। हम में से बहुत सारे लोग स्कूल में रहे होंगे, तब से कांग्रेस पार्टी को मजबूती से चलाने का काम आप कर रहे हैं, आप सीनियर है, और बहुत खुशी की बात है कि इस समय में भी आप बढ़ चढ़कर कांग्रेस का काम करेंगे, आगे पदाधिकारी आप फिर से बने। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका मार्गदर्शन हम सभी लोगों को जरूरत है, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे बीच में आप आते रहिए, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। केतन शाह साहब का मुलाकात मेरा चुनाव के दौरान हुआ, मगर मैं अमित शेट्टी जो जगन्नाथ शेट्टी जी के लड़के हैं वो बहुत तारीफ करते हैं केतन शाह जी का, और मैंने ये अनुभव लिया मेरे चुनाव में। ये खुद कैंडिडेट बन के काम कर रहे थे, इसी हॉल के अंदर इन्होंने 3 से 4 मीटिंग लगाया नीता जोशी जी के साथ, और मुलुंड के गुजरातियों को कांग्रेस से जोड़ने का काम किया इन्होंने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आपको जो मेहनत करते हुए जो जगन्नाथ शेट्टी के साथ काम किया, जिन्होंने हमारे गुरुदास कामत जी के साथ किया, बिंदु स्वामी जी के साथ किया, और आप ये जो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने रिकॉग्नाइज करके आपको ये पद दिया। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तम गीते जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मेरा कंधे से कंधा लगाकर पूरे चुनाव में हर रोज जितना मैं घुमा हूं उतना उत्तम गीते जी घूमे हैं, और बहुत ईमानदारी से कांग्रेस का काम करते हैं, कोई किसी से छुपा नहीं। उत्तम भाई, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। वर्किंग प्रेसिडेंट से आपका प्रमोशन हो के आज आप जनरल सेक्रेटरी बने। उत्तम जी का एक बहुत पॉजिटिव चीज हम सबको सीखना चाहिए और पॉलिटिशियन को अडॉप्ट करना चाहिए। आप उत्तम जी के सामने बोलिए श्री कृष्ण कामरे जी कैसे, बोलेंगे बढ़िया है, मेहनती है, काम करता है। डॉक्टर बाबूलाल सिंह जी कैसे, बहुत मेहनती है, समय देते हैं। एक भी नेता के बारे में नेगेटिव कभी नहीं बात करते, उनमें कमी भी होगा बट ये हमेशा उनका पॉजिटिव चीज देखते हैं। ये सभी लोगों को
सीखना चाहिए। और चुनाव के बाद में मैंने भी इनसे वो चीज सीखी। तो अभी कोई भी पूछ लो किसी भी नेता तो मैं पॉजिटिव बताता हूं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हमसे बहुत सीनियर है, काम लगातार चालू है, ट्रस्ट हो इनका, स्कूल चलाते हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं और इसके साथ साथ जमीनी कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर चाय भी पीते हैं और उनका काम भी करते हैं। और इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़ा प्रोफाइल है, इनके पिताजी का काम तो पूरे मुलुंड के पूरे मुंबई जानते हैं। हमारे मेयर मुंबई के बने, कालिदास प्रियदर्शनी, ये जो पूरा इनका देन है, मगर हम कांग्रेसियों ने इसका प्रचार नहीं किया। मैं भी हमारे जब इलेक्शन था तब जब प्रचार कर रहा था तब मैंने लोगों को जब बताया तो लोग बहुत सरप्राइज हुए कि उनको पता ही नहीं कि प्रियदर्शनी क्रीडा संकुल ये हमने बनाया, मतलब आर सिंह साहब ने बनाया। और ये भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धि है कि हर चीज जो उन्होंने नहीं भी किया उसका भी होर्डिंग लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं। आज भी पिछले 2-3 साल से तो नगर सेवक नहीं है, फिर भी उनका बोर्ड लगा हुआ है कि ये सड़क हो रहा था हमने बनाया, ये रेलवे स्टेशन होता हमने बनाया। अच्छा हुआ वो इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो नहीं बोल रहे कि वो भी हमें बॉम्ब मार रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही कैंपेन है, वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है। और आरएसएस का महिमा मंडल जो करते हैं ना, वो गलत है। हमने आरएसएस का देखा 2014 में क्यों नहीं जीत पाए, तो 2009 में क्यों नहीं जीत पाए। आरएसएस जो बोलती है हमारा तो संगठन है, ये है वो है। 2014 में कांग्रेस अपनी गलतियों के कारण हारा, हमारे खिलाफ 2-3 नमूनों को खड़ा कर दिया, अरविंद केजरीवाल, रामदेव बाबा। मगर 2017 के बाद जो 25 लाख ईवीएम मशीन को बदलने का काम किया, उस पे एक सेंसर लाइट, एक काला ग्लास बोलते ब्लैक ग्लास सेंसर और एक लाइट, ये 3 चीज लगाया उन्होंने। और 2017 के बाद जितने भी चुनाव हुआ, हर चुनाव में धांधली हुआ है, इंक्लूडिंग अपना। क्योंकि अब तो राहुल जी ने ओपनली दिखा दिया किस तरह ये लोग इलेक्टोरल रोल से डिलीशन करते थे रात के 3 बजे। अब मुझे अगर अरविंद का नाम काटना है तो मैं कैसे काटूंगा, एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, तो उसमें तो दिखाया राहुल जी ने रात के 3 बजे उठ के डिलीशन कर रहे हैं। मतलब ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, एआई की मदद से वो भी डिलीशन किया जा रहा है। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लोग कर रहे हैं। इनको अगर काउंटर करना है तो रोज जनता के बीच में जाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो ही कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता पे आ सकती। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने सबका समारोह रखा, हमारा सत्कार किया। फिर एक बार सभी अनुभव जो यहाँ पे है, आप लोग सबको अच्छा पद मिला है मुंबई कांग्रेस में, हम सबको साथ में काम करना है। और जहां तक केतन शाह साहब है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नया कमेटी बनाना है, जो भी मदद लगेगा हम सभी लीडर आपके साथ है। डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करेंगे, मुंबई को करेंगे, तभी महाराष्ट्र में बदलाव की आंधी चलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।